जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर सिर्फ डीएपी ही मरहम लगा सकती है। डीएपी नेता शबनम शफीक युवाओं से गन कल्चर को छोड़ने और मुख्य धारा में आने का आग्रह किया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शबनम शफीक ने शुक्रवार को कहा कि जीएच नवी आजाद के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है। वह बांदीपोरा जिले के बनियारी इलाके में एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद हर जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि फर्जी नारों से लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने वालों से उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद गंभीरता से निपटा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा और दबाया है, उनके सत्ता में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तान भरने नहीं देंगे, महिलाएं हो गई हैं विधवा, युवा हो गए अनाथ। सिर्फ अपनी भावनात्मक राजनीति के कारण, अपनी गलत राजनीति के कारण युवा या तो जेलों में पहुंच गए हैं या कब्रिस्तानों में, लेकिन यह राजनीति अब नहीं होगी। मिजोरम और पंजाब सरकार ने विद्रोहियों से बात की है, शांति अपने आप आ गई और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमारे सत्ता में आने के बाद जल्द ही कश्मीर घाटी में शांति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने लोगों से बंदूक छोड़ने और मुख्य धारा में आने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हमें जनादेश दे और उसके बाद पूरा बदलाव देखें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने लोगों का मजाक उड़ाया है और उन्हें धोखा दिया है। आपको अब स्मार्ट तरीके से मतदान करना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप केवल उन लोगों को चुनते हैं जो आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम है और इस भूमि के विकास के लिए काम करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने देखा है लोगों में कितना वलवला है, जोश है। ये चाहते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है जायदा बेगम कि इंशाल्लाह उसको वोट डालेंगे। आपने खुद देखा लोगों में कितना। अभी हमें 2 महीने हो गए इस पार्टी में और 2 महीने में हमने इतना सारा कुछ किया है ग्राउंड लेवल पे। हम हर गाँव में जाते हैं, हर बस्ती में जाते हैं, लोगों को हम ये समझाते हैं जो आजाद साहब का मिशन है वही हम लोगों को समझाते हैं। इसलिए लोग हमारे साथ जुटते हैं। हारना और जीतना ये दूसरी बात है। हमारा असल मकसद जो है कि आजाद साहब का मिशन घर घर तक पहुंचाना है। काउंसिलर का ताल्लुक है, इससे असेंबली का फैसला नहीं होगा। ये जो सीट जीतेगी इसका मतलब है जो पार्टी, अगर आज़ाद साहब की पार्टी हम सीट जीतेंगे तो आज़ाद साहब असेंबली सीट जीत जाएंगे। ये इस पर मुनसर नहीं है। मुनसर है जो आज़ाद साहब का मिशन है। उनका मिशन है गरीबों के दिल तक पहुंचना। उनका मिशन है जख्मों पर मरहम लगाना। और उनकी जो टीम है वो इस वक्त गाँव डोर साहब की कारकर्दगी बता रहे हैं। ये लोगों पर मुनसर है कि वो झूठ का साथ दें या सच का साथ। हम वेलकम करते हैं अगर ये सीट हम जीतेंगे तो फिल्टर आप ऐसा करेंगे, इस तरह से करेंगे कि यहाँ जो पार्टियाँ रूल में रही हैं, जो पार्टियाँ इक़्तिदार में रही हैं, चाहे एक पार्टी 5 साल की रही, दूसरी पार्टी 5 साल की रही, तीसरी पार्टी और 5 साल की, हर पहली वाली पार्टी दूसरी वाली पार्टी को मोदी इल्जाम ठहर रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। और जब वो दूसरी पार्टी फिर आती है वो कहती है पहली वाली पार्टी ने कुछ नहीं किया। हमें अभी हम इक़्तिदार में नहीं आए हैं, अब ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराश रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। ये खुद गवाही दे रहे हैं इसका, एक दूसरे का झूठ निकाल रहे हैं बाहर। हम इसको सच में तब्दील करने आए इंशाअल्लाह। बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।